कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग, जय जय श्री राधे। और क्या कर रहे हो आप सब लोग। दोस्तों क्या चल रहा है। दोस्तों दोपहर का 1:30 बज चुका है। आई थिंक आप लोगों का ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट हो ही गया होगा यार। क्या चल रहा है दोस्तों, इतना बता दो क्या कर रहे हो आप लोग। मैंने तो ये सोचा कि चलो आप लोगों से बात करती हूँ, तभी तुरंत ही फ़ोन उठाया और वीडियो शूट करने में लग गई और आप सबके सामने हूँ। दोस्तों कैसा जा रहा है आज का दिन आप लोगों का। बताओ कैसा जा रहा है दिन आप लोगों का। आई होप सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा और अच्छा जा रहा होगा। नहीं भी जा रहा होगा तो बहुत टाइम पड़ा है, ज़्यादा बच्चा निकल जाएगा। अरे जो लोग ड्यूटी पर है उनका तो दिन की बात आप पूछो ही मत कि उनका कैसा जा रहा है, क्योंकि अगर आप उनसे ये क्वेश्चंस पूछोगे ना कि आप कहाँ हो क्या हो, तो थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जो जॉब पर होते हैं ना लोग, उनको थोड़ी सी माइंड में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। आप पूछोगे क्यों फ्रस्ट्रेशन आती है, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं ना और काम थोड़ा कंप्लीट हो नहीं रहा होता, तो उनका दिमाग थोड़ा डाउन होने लगता है उस चीज़ को लेके। समझ रहे हो आप बात में क्या कह रही हूँ, समझ रहे होंगे आई होप। बाकी दोस्तों ये है कि एक सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें बेसिकली मैंने यही बोला है कि आप लोग जहाँ पर भी हो, जहाँ भी हो, अच्छे से रहो। मतलब अपनी सेहत का आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी है आपकी तो आपका मन खुश रहेगा तो तन झूमने लगेगा, डांस करने लगेगा। लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो ना तो मन खुश रहेगा ना तन खुश रहेगा। मन खुश नहीं होगा तो तन बीमार रहेगा, बीमार सा फील होगा, ऐसा लगेगा कि मैं तो बीमार हूँ, इस टाइप की फीलिंग्स आएंगी। और ये फीलिंग्स आएंगी तो मन में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है इसी रीज़न्स की वजह से। तो जैसा भी हो अपनी हेल्थ को अच्छा रखो दोस्तों। अगर थोड़ी बहुत भी तबीयत ख़राब हो रही है तो तुरंत ही मेडिसिन का यूज़ कर लो। अगर थोड़ी भी तबीयत ख़राब डाउन हो रही है तो ये नहीं है कि ये सोचो अरे यार छोड़ ना, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, चलो अभी तो चल रहा है अभी करे, ऐसा मत सोचो दोस्तों। तबीयत अगर ख़राब हो रही है तो आप तुरंत मेडिसिन का यूज़ कीजिए और तबीयत को अपने ठीक करिए। समझिए आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आई होप आप समझदार बहुत ज़्यादा हो तो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, अगर प्रिकॉशंस ना लिए जाए टाइम पर तो वो फिर एक बड़े मेजर बीमारी को घेर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर क्योर सही तरीके से उस टाइम पर ना हो, ठीक है, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो प्रिकॉशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ पीपल। प्रिकॉशंस नेसेसरी हैं, ठीक है, प्रिवेंशन भी ज़रूरी है, दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप प्रिकॉशंस लेके नहीं चलोगे, हेल्थ ख़राब है तो फिर और हेल्थ ख़राब होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर तुरंत ही अगर उस चीज़ का इलाज हो जाए मर्ज़ का पता लगने के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई भी बीमारी ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी के अंदर रह सकती है, ठीक है। लेकिन ज़रूरत है थोड़ा सा बीमारी को ठीक करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने का मीन्स कि ये ध्यान रखने का कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, बीमार है हम, तो हमें उसकी तुरंत से हमें उसका इलाज करना है। वो कैसे, मेडिसिन लेकर, डॉक्टर को दिखाकर, कल के ऊपर नहीं छोड़कर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मेरी खुशी तो आप लोगों की हेल्थ में ही है कि आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना आप लोग बीमार हो के मेरी वीडियो को वॉच करो। मैं चाहती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे रहो यार, सीरियसली यही चाहती हूँ। और खुश रहो ये भी चाहती हूँ। और दूसरा ये भी चाहती हूँ कि वीडियो को भी देखो मेरी, ये भी चाहती हूँ, ठीक है। ये मैं सब आप लोगों से चाहती हूँ। और थोड़ी बहुत जो और बाकी बातें जो रह जाती हैं वो मैं अगली वीडियो में भी बोल देती हूँ। मैं तो यार ऐसी हूँ। अब जो भी हूँ यही हूँ, अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मैं जैसी भी हूँ। तो दोस्तों जोर से बोल दो जय जय श्री राधे। आप धीरे बोलते हो क्या आप लोग, आवाज़ तो यहाँ तक आती ही नहीं है। तेज़ की बोलो ना, जिससे पता चले कि आप हम भगवान का नाम ले रहे हैं। हम लोग भगवान के नाम का उच्चारण भी तो ज़रूरी है। तो प्लीज़ सब लोग जोर से बोल दीजिए जय जय श्री राधे,
जितना आप लोगों में दम है उतना दम ना वाणी में लगाइए, बोलने में लगाइए। वैसे तो कोई इधर उधर की बात करनी होती है तो सब लोग फटाक से क्या बोला, उन्हें क्या बोला, अच्छा उसका क्या हो गया, अच्छा उसकी सास ऐसे, उसकी मम्मी ये वो, उसकी वो, ये सब में तो सब लोग आप लोग लगे रहते हो। अभी भगवान का नाम लेने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ? भगवान का नाम लेने की बात आई तो इधर उधर निकल लेते हो, क्यों भाई? नहीं, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। भगवान के नाम में जो शांति है वो इधर उधर की बातों में थोड़ी मिलती है, चाहे आजमा के देख लेना। भगवान के नाम में जो सुकून है, जो शांति है, वो इधर उधर नहीं है। तो इधर उधर से काम नहीं चलेगा, नाम लेने से ही काम चलेगा। नाम लेने से, कर्म करने से, अच्छे अच्छे विचार धारण करने से, इनसे काम चलेगा। और दूसरा ये बात है दोस्तों कि किसी की भी निंदा मत कीजिए। अगर आप निंदा करोगे किसी की भी तो कोई तुम्हारी भी कर रहा होगा, ये ज़रूर याद रखना। इन सब चीज़ों से जितना हो बचना चाहिए। ना तो किसी की बुराई कीजिए और ना किसी की बुराई सुनिए। 2-3 बातें अपनी गांठ बांध लो अपनी ज़िंदगी में, तभी आगे चरम सीमा तक पहुंच पाओगे। वरना तो बस बैठे हैं तो बैठे ही हैं, फिर क्या है, कुछ भी नहीं। इंसान हो दुनिया में, भगवान ने हमें इंसान का रूप बना के भेजा है तो कम से कम थोड़ा बहुत इंसानियत के काम तो हमें करके जाने चाहिए ऊपर। जैसे ऊपर वाले की नज़रों में भी हम मुंह दिखाने लायक तो कम से कम ये तो ना हो कि हमें काले मुंह पे पट्टे बांध बांध के ऊपर जाना पड़ रहा है, वो मैं घसीटते हुए लेके जा रहे हैं कि हम मुंह छुपाने के लायक है, मुंह दिखाने लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। मनुष्य का जीवन एक बहुत 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का जीवन हासिल होता है, जो कि कितने ही पाप तप अगर किए जाए तो भी नहीं होगा। ये कर्मों की बात है कि जो करके हमें शायद भगवान को हमारे ऊपर थोड़ी दया आ गई होगी, क्योंकि उनकी दयालुता और वो तो करुणा निधान है, तो उनकी कृपा का तो कोई जवाब ही नहीं है। तो शायद उनको हमारे ऊपर थोड़ी दया आई होगी, तभी हमें ये जन्म मिला है। तभी मिला है हमको जन्म, जो मनुष्य शरीर में हम लोग हैं और हम बात कर पा रहे हैं। वरना कुत्ते को आपस में बात करते देखा है कभी आप लोगों ने? बताइए, कुत्ते बात करते हैं, गायें बात करती हैं आपस में। जानवर कोई बात कर ही नहीं सकता, जानवर कोई बात किसी आपस में कर ही नहीं सकता। ये तो सिर्फ हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का जीवन भगवान ने दिया है और हम इसका क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। कैसे गवा रहे हैं इसको? कैसे? इधर उधर की बातों में ध्यान लगाकर, एक दूसरे की बुराइयां करके, है ना, कर रहे हैं ना ऐसे। और इधर उधर बैठ कर कि उसके बारे में कुछ बोल दिया, उधर से कुछ सुन लिया, उधर का कुछ सुन लिया, उधर जा के बैठ गए, उधर गप्पों में लग गए, इधर कुछ बेकार का सुन लिया। नहीं, मनुष्य जीवन दोस्तों इस काम के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते एकदम से, ये सच बात है, लेकिन भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये पता है आप लोगों को बात? भगवान का नाम ही एक ऐसा है जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। वो भी नहीं कर रहे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? सर उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फटाफट ये खा लूँ, फटाफट ये पी लूँ, फटाफट बना लूँ, फटाफट ये। हमने इसमें भगवान का नाम कहाँ लिया बताइए? कहीं लिया नहीं। सब चीज़ों के लिए टाइम है, सिर्फ भगवान के नाम के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, आजकल की जनरेशन में लोग ये देख रहे हैं कि हमारा वज़न बढ़ रहा है, हमारा घट रहा है, उसका बढ़ गया, उसका आपस में भी देख रहे हैं। अरे भजन कितना बढ़ रहा है, वजन तो छोड़िए, वजन बढ़ रहा है, घट रहा है, उसकी चिंता है। भजन कितना बढ़ रहा है, वो किसका बढ़ रहा है? भगवान का नाम कितना बढ़ रहा है, या भगवान का नाम लिया भी जा रहा है, नहीं लिया जा रहा, ये किसी को चिंता नहीं है। दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी है, एक पल का कोई भरोसा नहीं है। रत्ती भर का भी जीवन नहीं रह गया है। उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ाव के चढ़ाव पर है, समझ रहे हो? सो समझो थोड़ा सा, और अपनी जितनी भी सांसें बची हो उसको भगवान के नाम में ध्यान लगा दो और अपनी गतियों को सुधारो, अपनी गति सुधारो। ये मैं आप लोगों से भी कहूँगी और ये मेरे खुद के लिए भी है।
ये हम सब के लिए, हम दोनों के लिए, जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, हम दोनों के लिए, सबके लिए, जितनी भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, सबके लिए ये बात है, मेरे लिए भी ये बात लागू होती है। तो दोस्तों, एंड में वीडियो को समाप्त करते हुए इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी कट रही है, जीवन कट रहा है, समय बहुत कम है, ठीक है। बस जितना बचा है थोड़ा ही है, कोई ज़्यादा नहीं बचा हुआ, ठीक है। जिस हिसाब से आजकल लोगों के मरने की खबरें सुनने में आ रही हैं, ज़िंदगी बहुत छोटी है। कलयुग में उम्र बहुत कम होती है दोस्तों, बहुत कम होती है। व्यर्थ ना करो, कहीं पता चले अगली योनि किसी जानवर की मिल गई तो क्या करेंगे। सोचते हुए, दिमाग लगाते हुए दोस्तों, भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो, जय जय श्री राधे बोलते रहो, या जिस भी किसी भगवान को मानते हो उसका बोलते रहो, और देखो कि आप कहाँ तक पहुँच जाते हो। समझ रहे हो आप? क्योंकि मकसद ही असल ज़िंदगी का यही है, भगवान का नाम लेना, उनके पास, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ही हमारे माँ बाप हैं। जिसने असली में हमें पैदा किया है ऊपर वाला है। यहाँ जो रिश्ते बनाए गए हैं वो उनकी वजह से ही बनाए गए हैं। जो हमारे सबसे बड़े पिता है वो ऊपर वाला है। तो अपनी सांसों को चंद बेकार में ना गवाते हुए भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको जोत जलाना है या कुछ औपचारिकता की ऐसे धूप बत्ती करना है, माला फेरनी है, आरतियाँ करनी है, थाल घुमानी है, ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। बस ज़रूरी है मन से एक बार उच्चारण करना है, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, जय भोले बाबा की। बस जितना उच्चारण करोगे उतना ही मन को शांत प्राप्त करोगे। यकीन नहीं आता हो तो करके देख लो, पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं तो जो भी बात बोलती हूँ वो प्रैक्टिकली बोलती हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकली बोलना आता है। मैं झूठ में विश्वास नहीं करती हूँ। झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ के कोई दिन भी नहीं होते। समझे दोस्तों? सो अंत में विदा लेते हो आप लोगों से। खुश रहो, मस्त रहो, नाम लेते रहो भगवान का, जय जय श्री राधे बोलते रहो और ज़िंदगी को मज़े से काटते रहो। ओके, बिकॉज इट्स इतनी सी लाइफ है, बस दैट्स इट, इतनी सी। लव यू माई ऑल डियर फ्रेंड्स। मेरी वीडियो को वॉच करते रहो। जिन्होंने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर दो यार, जाके वेट कर रही हूँ मैं भी वेट करती हूँ। ओके, बाय।